नाज़रीन, हुकूमत ऐं ऑपोजिशन विच में जारी सियासी मैच हाणे पंहिंजे आख़िरी ओवर्स में दाख़िल थी चुकी आहे ऐं इंतिहाई दिलचस्प थी चुकी आहे। हुकूमत ऐं इत्तेहादनि खे वठी करे जेके मामला हलनि पिया, ज़ाहिर आहे हुकूमत भी पंहिंजूं कोशिशूं करे पई, ऑपोजिशन भी पंहिंजी कोशिशुनि में रुधल आहे। हिन वक़्तु हिकु अहम डेवलपमेंट थी आहे, ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट विच में मामला तय थी चुका आहिनि। गॾियल पधरनामो बि जारी कयो वियो आहे, जंहिंमें ॼाणायो वियो आहे त समूरनि नुक़्तनि ते असीं इतफ़ाक़ कयूं था। पीपल्स पार्टी पारां ॼाणायो पियो वञे ऐं असीं ॿई मुख़्तलिफ़ जेके मामला हुआ, जेके हलंदड़ हुआ, उन ते राज़ी थी चुका आहियूं। ॿी डेवलपमेंट इहा बि आहे त हिन वक़्तु शहबाज़ शरीफ़ साहबनि जेके तरीन साहब जे घर पहुतल आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बि नाज़रीन कोशिशुनि में मसरूफ़ आहे। हुकूमत जे पासे ॾांहुं बि कोशिशूं जारी आहिनि। वज़ीर आज़म साहब पाण इत्तेहादनि सां मिलनि पिया, GDA सां हुननि जूं मुलाक़ातूं थियूं आहिनि, हाणे बाप सां बि मिलंदा। जेके ॿिया इत्तेहादी आहिनि या जेके नाराज़ पार्टीअ जा जेके मेंबर्स आहिनि, उन्हनि सां बि मुलाक़ातूं कंदा। पर बहरहाल हिकिड़ो त फ़ैसिलो साम्हूं अची चुको आहे MQM जो। हाणे जेको ॿियो फ़ैसिलो साम्हूं अचिणो आहे, उन हवाले सां बि इहे ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं त जेको टिल्ट नज़र अचे पियो इत्तेहादनि जो, उहो ऑपोजिशन ॾांहुं वधीक नज़र अचे पियो। हाणे हुकूमत छा कंदी, कहिड़े तरीक़े सां उनखे कन्विंस कंदी, हुकूमत लाइ वॾो चैलेंज हूंदो। गॾोगॾु नाज़रीन जेका नंबर गेम आहे ऐं उहे जेके वोट्स आहिनि या जेके उहे असीं निशिसूं चऊं जेके सॼी गेम खे चेंज करे सघनि थियूं, उहे इहे इत्तेहादनि जी जेके सीटूं आहिनि उहे ई साम्हूं अचनि पियूं ऐं तमामु घणियूं अहम आहिनि। त हिन वक़्तु जेको क़ौमी असम्बली में टोटल मेंबर्स जो तादादु आहे उहो 300 नाज़रीन 41 आहे, जंहिंमें हुकूमती इत्तेहाद वटि 179 मेंबर्स आहिनि ऐं ऑपोजिशन वटि 162 मेंबर्स आहिनि। ऑपोजिशन जे इत्तेहाद वटि जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं ऑपोजिशन जूं इत्तेहादनि सां, उनमें काफ लीग वटि 5 वोट आहिनि, MQM वटि 7 वोट आहिनि ऐं BAP वटि 5 मेंबर्स आहिनि। जेको तादादु कुल मिलाए करे 17 थिए थो। हाणे उन्हनि इत्तेहादनि पारां जेकॾहिं ऑपोजिशन जी हिमायत कई वञे थी त जेको 17 वोट हुकूमत खां धार थी वेंदा ऐं हुकूमती इत्तेहाद खे मिलंदा ऐं हुकूमती इत्तेहाद 179 मां घटिजी करे 162 ते अची वेंदो ऐं ऑपोजिशन इत्तेहाद जो जेको तादादु आहे उहो वधी करे 179 थी वेंदो। त तमामु अहम ही इंतिहाई अहम फ़ैसिलातो मरहलो आहे। MQM वटि जीअं त नाज़रीन 7 हिन वक़्तु जेके हुन जा मेंबर्स आहिनि क़ौमी असम्बली में मौजूदु आहिनि ऐं उहे 7 वोट हाणे ऑपोजिशन खे मिली चुका आहिनि। त इंतिहाई अहमियत इख़्तियार करे वियो आहे हीउ वारो मरहलो। उन ते ई वधीक फोकस कंदासीं। असां सां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कयो आहे वीडियो लिंक ते नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ MNA आहिनि शाज़िया सोबिया साहिबा मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। वीडियो लिंक ते ई मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि JUI जा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहिनि पाकिस्तान जा, मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि असलम गौरी साहब वीडियो लिंक ते, निसार चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा MNA आहिनि ऐं नुसरत वाहिद आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो MNA आहिनि। उहे पिणु कुझु देरि में मूंखे हिन पैनल में जॉइन कंदा। अव्हांखे महिमाननि खे वेलकम कयां थी अॼोके प्रोग्राम में ऐं बाक़ी महिमाननि जी इजाज़त सां शाज़िया सोबिया साहिबा अव्हां खां आगाज़ कयां थी। हाणे जेका ख़बर साम्हूं आई आहे, गॾियल पधरनामो बि साम्हूं आयो आहे, इहा त ख़बर पइजी वई त MQM हाणे ऑपोजिशन जे पासे ते आहे, अव्हां सां गॾु अची बीठी आहे। पर ही जेके मामला तय थिया आहिनि, ॿुधाए वञे मुल्क जे ऐं वसी तर मुफ़ादनि खे साम्हूं रखंदी फ़ैसिलो वरितो वियो आहे, उहे कहिड़ा मामला आहिनि जेके तय थिया आहिनि? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नाजिया। सभ खां पहिरियों त मां इहा तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाइणु चाहींदमि त प्राइम मिनिस्टर जेको 4 साल पंहिंजी ऑफिस में वेही करे ताज़ियतूं कंदो हुयो ऐं ग़ाइबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ंदो हुयो, उनखे हाणे उस ॾेखारण जो टाइम आयो आहे। तव्हां हिन वक़्तु ॾिसंदा हूंदव त वज़ीर आज़म जी रोड जेका आहे उहा पाकिस्तान जे हिकु कुंड खां ॿी कुंड ताईं आहे, सिर्फ़ु पंहिंजे परफॉर्मेंस शो करण जे लाइ। हिकु जाइ ते वञी करे अवाम खे इहो ॿुधाए थो त मां इहे कम कया आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हां कई MQM जी मामलात जी, त उहा इहा आहे त ॾिसो कल्ह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहा ॻाल्हि क्लियर कई हुई त हिकु साज़िश जे तहत MQM ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अलहदा कयो वियो हुयो। ऐं जेकॾहिं असां कमु करणु चाहियूं सिंध जे लाइ या कराची जे लाइ, त जेकॾहिं ॿई पार्टियूं मिली करे गॾु कमु करनि त जेके बि कराची जा प्रॉब्लम्स आहिनि या सिंध सां जेके बि रिलेटेड प्रॉब्लम्स आहिनि उहे असां निहायत ख़ुशअस्लूबी सां हल करे सघूं था। त जॾहिं हिकु शहर जूं हिकु सूबे जूं पार्टियूं जेकॾहिं गॾु वेही करे कंहिं मामले खे सुलझाइणु चाहिनि थियूं, त मुंहिंजे ख़्याल में हिन खां वधीक सुठो का पेशरफ़्त नथी थी सघे। ऐं इन में जेकॾहिं MQM अॻिते वधे थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी तरफ़ खां कोई शइ अॻिते अचे थी पई,
त इहा निहायत सुठी ॻाल्हि आहे ऐं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब इन शइ ते वेलकम कयो आहे MQM खे ऐं इन शइ में इहे ॻाल्हियूं तय थियूं आहिनि त इंशाल्लाह अॻिते हली करे असां मिली करे कमु कंदासीं, चाहे उहो सिंध जे अंदरि हुजे, अंदरूने सिंध में हुजे या वफ़ाक़ में हुजे, मिली करे गॾु कमु कंदा। ठीकु, पर ज़ाहिर आहे शाजी साहिबा ही जेको गिव एंड टेक ते ई मामिलो थियो हूंदो, छाकाणि त उन खां अॻु बि जॾहिं ही इतिहादी रहिया इतिहादी आहिनि हिन वक़्तु बि हुकूमत जा, त उन वक़्तु ही ट्रस्ट डेफिसिट जो इज़हार कंदा आया, ट्रस्ट इशूज़ हिन जा तमामु घणा हुआ सिंध सरकार ते, ऐं ताज़ो ई जेको ही एहतजाज थियो लोकल बॉडीज़ वारे मामले ते, उन में बि खोड़ ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं, ख़ुदि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM ते लसानी सियासत जा इल्ज़ाम बणिया, खोड़ ॿियूं बि शयूं साम्हूं आयूं। त हाणे जेको ही इतफ़ाक़ नज़र अचे पियो, ही जेको अवां ॼाणायो पिया, जेकॾहिं ॿई स्टेक होल्डर्स पार्टियूं गॾिजी करे सूबे लाइ कमु कनि थियूं त इन खां वधीक सुठी ॻाल्हि कहिड़ी हूंदी। त हाणे उहो गिव एंड टेक त कुझु थियो हूंदो, त उते त पंजाब में असांखे नज़र अचनि पियूं, CM शिप जूं बि ॻाल्हियूं थियूं, ॿिया बि मामला थियनि पिया, हिते अवां छा ऑफर कयो आहे MQM खे जंहिं ते हू राज़ी थिया आहिनि? ॾिसो नाज़िया, इहो जॾहिं वक़्तु ईंदो त उहे शयूं ऑटोमेटिकली सभिनी जे साम्हूं ईंदियूं ऐं मीडिया खां मुंहिंजे ख़्याल में का बि शइ लिकायल न हूंदी आहे, मीडिया जे साम्हूं हर शइ ईंदी आहे ऐं इंशाल्लाह टाइम ईंदो त इहे शयूं साम्हूं ईंदियूं। पर फ़िलहाल असांखे फोकस जेको करणो आहे पंहिंजे नो कॉन्फिडेंस वोट जे लाइ, असांखे पंहिंजा जेके नंबर आहिनि उहे पूरा करणा आहिनि ऐं जंहिंजे लाइ असां कॉन्फिडेंट आहियूं त न सिर्फ़ु इतिहादी पर PTI जे मेंबर्स खां बि असांखे इलाही सपोर्ट आहे। असां इमरान ख़ान साहब खे इहो चवणु चाहींदासीं त जेको तव्हां दावो कयो था 10 लख माण्हुनि जो D चौक ते गॾु करण जो, पहिरियों तव्हां पंहिंजे मेंबरनि खे गॾु करे वठो, उन खां पोइ तव्हां 10 लख माण्हू जेके आहिनि उहे तव्हां ज़रूरु D चौक ते गॾु कजो अगरि तव्हां सां माण्हू अचणु चाहिनि त। ठीकु, पर जेको हाणे मैजिकल नंबर आहे 172 उन जे त वेझो पहुचण वारा आहियो छा? छाकाणि त MQM वटि 7 वोट जेकॾहिं असीं गॾायूं था, 162 ऑलरेडी ऑपोजिशन वटि मौजूदु आहिनि, त सुठो नंबर थिए थो ऐं कुझु ई वोट अवांखे हाणे घुरिबल आहिनि। असलम गौरी साहब भी मुझसे गैर मौजूद हैं। असलम साहब, MQM का हमारे सामने आ गया कि वो किसका साथ दे रहे हैं। अब जो जैसे शाजी साहबा ने बताया कि हम चाहते हैं कि एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो और बहुत अच्छा है कि सारे मामला तय पा गए, आपका क्या रोल बना इन मामला को तय करने के हवाले से? आप हैं, मुस्लिम लीग नून है, क्या आप लोग एज गारंटियर इस सारे मामले में आपका किरदार ये रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से ये हुकूमत आई है तो चाहे MQM हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां जो ये सब ने मुश्तरका तौर पे 18 जुलाई 2018 को कहा था कि इलेक्शन में धांधली हुई है और गलत हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है। बाद में क्या हालात हुए, सब ने एक दूसरे के साथ MQM उधर चली गई। उससे पहले उस साल पार्टीज में फारूक सत्तार साहब भी तशरीफ लाए थे, कराची से मुस्तफ़ा कमाल साहब भी थे, जमात इस्लामी के साथ भी थे, सिंध की दूसरी पार्टी भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी। लेकिन उसके बाद अब जब इतना 3-3.5 साल तक उनके इत्तेहादियों ने देखा कि हमें इनके साथ रह के बजाय रुसवाई के और शर्मिंदगी के अपने वोटरों के सामने जाने से भी वो बेचारे कतराते हैं, यहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया, तो फिर किसी न किसी को तो साइड में जाना पड़ता है। दूसरी बात ये है, लेकिन असलम साहब अगर ये सिर्फ रियलाइजेशन पर होता या ये सिर्फ ज़मीर की आवाज़ होती तो फिर तो इतनी देर ना लगती फैसला लेने में। MQM को भी या जो दूसरे इत्तेहादियों को लग रही है कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक भी हुआ है, तो वही मैं आपसे जानना चाह रही थी क्योंकि MQM ये कहती आई माजी में कि हमें सिंध सरकार पर कोई ट्रस्ट नहीं, हम उनकी ज़बान पर यकीन नहीं कर सकते। तो अब ये जो सारे मामला खुश असलूबी से तय पा गए हैं तो इसके पीछे गारंटी आपने ली है, मुस्लिम लीग नून ने ली है, कैसे ये मामला तय पा गए? देखिए, सियासी जमातों में इत्तेहाद होते रहते हैं, मामला चलते रहते हैं। देखिए, हमारा इत्तफाक होता है किसी न किसी एक नुक्ते और एक बुनियाद पे। ठीक, अभी आप देखें कि यहाँ जितनी पार्टियां हैं अपोजिशन की, मुख्तलिफ पार्टियां, उनके अपने अपने नज़रियात है, अपने ख्यालात है, अपने मंशूर है, अपना दस्तूर है, अपने अपने उस दायरे कार के अंदर है। लेकिन एक नुक्ते पर सबका इत्तफाक है कि ये हुकूमत जाली है और इसको नहीं रहना चाहिए। उस पर अगर उसके इत्तेहादी भी चूँकि इनसे आजिज थे और वो मुश्किल में थे, उन्हें एक हमने प्लेटफार्म मुहैया कर दिया अपोजिशन ने, जब उनको प्लेटफार्म मुहैया किया तो उनको भी अपने दिल की बात कहने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। और अब इसको छोड़िए, आप PTI के अंदर से 30-35-40 अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त PTI से बगावत कर चुके हैं। वो भी परेशान है कि वो अपने हल्के में अपने अवाम को शक्ल तक नहीं दिखा सकते। PTI कोई डिलीवर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से आज ये सूरत बनी है। ठीक, असद साहब जैसे आपने कहा कि 30 से 35 से जायद अरकान हैं जो खुद PTI के अंदर से हैं, इसके अलावा MQM की आपने बात की, दूसरे इत्तेहादियों का भी थोड़ा सा बताएं, काफली के हवाले से, बाप पार्टी के हवाले से, उनका हतमी फैसला कब तक हमारे सामने आ सकता है? देखिए, हमारी तो सबसे बातचीत है और हमने सबसे रिक्वेस्ट की है
क्या आपने 3 साढ़े 3 साल में इस हुकूमत के साथ रह के सियासी तौर पर भी लॉस किया, अपनी क्रेडिबिलिटी को भी ख़राब किया, अपने हल्के के आवाम के सामने भी आपको शर्मिंदगी होनी पड़ी। तो आप आए हमारे साथ मिलके चलें। अब उनके क्या मसाइल हैं, वो अपनी अपनी पार्टी डिसीजन कर रही हैं। जैसे आज एमक्यूएम का डिसीजन आ गया, हो सकता है रात तक इस काफ लीग का भी डिसीजन आ जाए, कल तक पीटीआई के अंदर जहांगीर तरीन वालों का भी कोई डिसीजन आ जाए। तो इस तरह से डिसीजन आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे वक्त गुजर रहा आपके है। हक में कितने परसेंट ये, आपको कितनी उम्मीद है, कितने परसेंट के ये डिसीजन आप ही के हक में आएंगे? इंशाल्लाह हमारे हक में आएंगे और हम समझे 200+ हमें वोट मिलेंगे। ठीक ठीक। निसार चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नुसरत फायद साहबा भी हैं। निसार चीमा साहब, एमक्यूएम के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि एक जो हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात थी, उसने तो ये कह दिया कि हमारे मामला तय पा गए हैं और हम साथ खड़े हैं अपोजिशन के। तो इस पर ये बताइएगा कि आपका क्या रोल रहा एज अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी, क्योंकि JUI हों, आप हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हों, माजी में हमने बारहा सुना एमक्यूएम को बड़े ट्रस्ट इश्यूज़ रहे। तो अब ये जिस बुनियाद पर मामला तय पा गए हैं, गारंटी क्या दी गई है उनको? और ये भी समझाइएगा कि अब ये जो फैसला सामने हमारे आया है, ये हतमी फैसला है, ऐसा तो नहीं कि कहीं अदम एतमाद की वोटिंग से पहले इस फैसले में कोई रद्दोबदल आ जाए? देखिए, गुजारिश ये है कि ये इस नहज पे मामला क्यों पहुंचे हैं, पूरी कौम जानती है कि इसकी वजह ये है कि जो 3.5 पौने 4 साल में इन्होंने अवाम के साथ सलूक किया है, जो अवाम पे मुसलसल बमबारी की है, महंगाई और बेरोजगारी की, उसने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, अवाम का सांस लेना मुश्किल हो गया है, अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, उनकी चीखें इन्होंने निकलवा दी हैं। बात यह है कि अब अवाम इनको मजीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। इसी बिना पर अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनका भी ज़ाहिर उन्होंने अपना फर्ज अदा करना था, अवाम की सही नुमाइंदगी और तर्जुमानी करनी थी। तो बात यह है कि अब हालत यह है कि इनके अपने जो अरकान हैं उनको भी पता है और इनकी इत्तेहादियों को भी पता है कि उन्होंने ज़ाहिर वोट लेने के लिए अवाम के पास जाना है। अवाम के पास उनको पता है कि क्या मुँह लेके जाएंगे, कौन सी कारकर्दगी दिखाकर वोट मांगेंगे। और इसलिए चूंकि उनको पता है कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है, बल्ले का निशान जो है, वो शिकस्त और रसवाई का सिंबल होगा। और जो उनकी इत्तेहादी हैं वो भी जाहिर है कि वो नहीं चाहेंगे कि ये कि बदनामी में हिस्सेदार बने, एक बदनाम हुकूमत के साथ शामिल रहकर वो एक बदनामी का हिस्सेदार बने और आइंदा इलेक्शन में अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ले, अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बने। यही वजह है कि पीटीआई के अपने अरकान भी और इनकी इत्तेहादी भी है कि आप इस डूबती कश्ती से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, लेकिन अभी नंबर अभी जो मैजिकल नंबर है 172 का करके चीमा साहब, वो भी पूरा नहीं हुआ अपोजिशन का। आप लोग करीब पहुंचे हैं लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने वही सवाल किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कुछ दिन बताए जा रहे हैं 28 में, तो उससे पहले ये फैसले फिर बदल जाएं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद मैदान में, खुद इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, मुनहरिफ अरकान से भी मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं। नहीं, देखें, बात यह है कि अब यह है कि वज़ीर-ए-आज़म से जितनी चाहे मुलाकातें कर लें, लेकिन यह है कि अब ये तीर कमान से निकल चुका है। अब यह है कि बहुत सा पानी यह है कि पुलों के नीचे से गुजर गया। अब यह है कि इनकी बदइल्जामी और बदकलामी ने यह है कि हालात इस मैच पे पहुंचा दिए हैं कि अब वापसी नहीं होगी। देखें, ये कि ये यू-टर्न के जो बादशाह हैं उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब इनके जो इत्तेहादी हैं, अब उनका जो फैसला है अपोजिशन के साथ जाने का, उसमें वो यू-टर्न नहीं देंगे। देखें, गुजारिश ये है कि जो जिस तरह का कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, बद कलामी और बद जुबानी का, बद इंतजामी और नालायकी तो पूरी कौम ने देखी है इनकी, और उसकी हिसाब पूरी कौम भुगत भी रही है। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि इन्होंने वो कल्चर इंट्रोड्यूस किया इस मुल्क में जिससे हमारा सियासी पूरा कल्चर उससे नावाकिफ था। और ये है कि यहाँ हमारे यहाँ तो देखें, आम लोग भी ये है कि बदजुबानी नहीं करते थे। कोई बदजुबानी बदकलामी करने वाले कुछ शरफा जो हैं वो अपने देहात में भी अपनी महफिलों पंचायतों में नहीं बैठने देते थे। और जो सियासी जो लीडर थे वो तो रोल मॉडल होते थे। मैं कई बार मिसाल दे चुका हूँ कि नवाब नसरुल्लाह खान जैसे लोग जो थे, जिनको जनरल ज़िया-उल हक ने 5 साल नजरबंद रखा है, लेकिन जब भी उन्होंने नाम लिया ज़िया-उल हक के, जनरल ज़िया-उल हक का, उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक साहब कह के मुखातब किया। लेकिन यह कि किस तरह का तर्ज कलाम है जो हम देख रहे हैं। कंटेनर से भी यही सुनते आए, अब भी जलसों में जो प्राइम मिनिस्टर ने क्या उनको जेब देता है इस तरह की गुफ्तगू। तो बदकलामी और बदइंतजामी, ये दो चीजें जो है इस तरह की हैं कि ये सच्ची बात ये कि उन्होंने ये मामलात को यहाँ तक लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये चूंकि ये अरबी का एक मकूला भी एक सेंग है कि अन्नास वला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों से सीखते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। हुक्मरानों को तो रोल मॉडल होना चाहिए।
लेकिन ये है कि जिस तरह की इन्होंने मिसालें कायम की हैं, ये शर्म आती है कि किस तरह के लोग इस मुल्क में मुसलत हो गए। अब ये है कि अंदाजा करें कि इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जिस दिन ये वोट होगा उस दिन ये है कि हम ये लाखों का मजमा हम इकट्ठा करेंगे, डी चौक में हमारा जलसा होगा और जिसने वोट देने जाना है उसने ये है कि उससे हमारे लाखों के लोग, लाखों का मजमा जो उससे गुजर के उसको जाना पड़ेगा। यानी इस तरह की गुफ्तगू अंदाजा करें, इस तरह की धमकियां जो ये है कि गली मोहल्ले के जो होते हैं, ये बड़े लो लेवल के जो कन टूटे जिनको कहते हैं, उस तरह की ये भूंडी जुबान, ये इस तरह के ये कल्चर, इस तरह की बदजुबानी, बदकलामी, आपकी क्या हिकमत अमली होगी, उससे भी उस पर भी आपसे ज़रूर जानते हैं, क्योंकि वहाँ से जलसे का ऐलान आया है तो उसके बाद ऑपोजिशन की जानिब से भी जलसों की बातें हो रही हैं। नुसरत साहबा, आपने सुना तीनों ऑपोजिशन पार्टीज़ के हमारे साथ जो इस वक्त नुमाइंदे मौजूद हैं, इस वक्त जो रहनुमा मौजूद हैं, उनकी बातें आपने सुनी। वो कहते हैं कि तीर कमान से निकल चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग इत्तेहादियों के पास जाएं, आप लोग मुनहर फरकान के पास जाएं, अब कोई फ़ायदा नहीं बचा। MQM ने तो अपना फैसला सुना दिया, ऑपोजिशन पुरुम्मीद है कि बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी उनके हक में फ़ैसला देंगी, क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया नाजिया, प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मेरी आवाज़ ठीक नहीं है लेकिन जी बिल्कुल ठीक, मैंने डिसाइड किया है कि मैं ज़रूर शामिल हूँ इसमें। देखिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ये जो 2 पार्टीज़ या 3 पार्टीज़ हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के कल्चर को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। करप्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब आपका क्या ख्याल है, लोग क्यों जा रहे हैं इनकी तरफ? मुझे खुद, मैं आज टीवी पे ये बात कर रही हूँ, मुझे खुद पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 जगह से ऑफर आई है, पंजाब से और एक सिंध से। जी हेलो जी जी कंटिन्यू कीजिएगा नुसरत साहबा। जी, मुझे 2 जगह से पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफर आई है, उसमें पैसे भी हैं, मेरी नेक्स्ट सीट भी है। अच्छा। इसी तरह की ऑफर्स बहुत सारे लोगों को आ रही हैं और उसमें से कुछ लोग जो मैं ये समझती हूँ कि ईमान के कच्चे हैं, क्योंकि आप इसके बदले क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आग खरीद रहे हैं, जहन्नम की आग। मैंने उनको फौरन कह दिया, मुझे नहीं पता मैं कितना जीऊंगी, लेकिन मुझे ये पता है कि 3-4 साल में शायद मैं मर जाऊँ। फिर उसके बाद क्या होगा? उन पैसों का मैंने क्या करना है? कौन सी कब्र में ले जाके मैंने लेटाना है फिरौनों की तरह उन पैसों को और उसके ऊपर दफन हो जाना है? ठीक, और ये कॉल्स आपको आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रही हैं? जी, मुझे 2 ऑफर आई हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब नून लीग वाले क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता उस बारे में, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग कच्चे होते हैं, ईमान के कच्चे होते हैं, और वो इतने ज्यादा पैसे देख के और सुन के पागल हो जाते हैं बिल्कुल। उनके ख्याल में वो तो अपनी 7 जनरेशन संवार जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि करप्शन आपकी शक्लें खराब नहीं करती, आपकी नस्ल खराब कर देती है। जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके साथ जा रहा है या कौन आपके साथ नहीं जा रहा। हमारी हुकूमत ने क्या किया है पिछले 4 सालों में? महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई है, ये बात पूरी दुनिया जानती है इस वक्त कि वो 25 बैरल से 125 बैरल पे जा चुका है ऑयल। जब ऑयल महंगा होता है तो सोना और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली महंगी होती हैं और उसकी वजह से मुल्क में महंगाई होती है। सिर्फ हमारे पास नहीं है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी इंतहा महंगाई हो गई। हर जगह लोग कहते हैं जी वहाँ फैसिलिटीज है, वहाँ तनख्वाहें ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा है, तनख्वाहें ज्यादा है, लेकिन क्या उनका कोई लीडर ऐसा था कि वो अपने करोड़ों अरबों रुपए ले जाके दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट कर दे, वहाँ खरीद लें, अपने सरे महल खरीद लें और ये अपने फ्लैट्स खरीद लें दुनिया के महंगी तरीन जगह पे, और उसके बाद कितनी कंपनियां हैं इनकी पूरी दुनिया में, नोबडी नोस। पाकिस्तान को जिस तरह लूटा गया, जिस तरह खाली किया गया, उसके बाद ये क्लेम करते हैं जी महंगाई होगी। निकले तो ये थे अपने अब्बू बचाओ स्कीम के तहत, लेकिन महंगाई तो ऑपोजिशन के अलावा सभी उसकी बात करते हैं, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में है महंगाई, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। ठीक नुसरत साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे बताइएगा। हुकूमत है उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारा लीडर बेईमान नहीं, और उस लीडर के साथ हम बिल्कुल उसी तरह खड़े हैं जिस तरह हमें इस्लाम से मोहब्बत है, अपने पैगंबर से मोहब्बत है, उनके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, तो इनके लिए भी हम अपनी जान दे सकते हैं, क्योंकि ये सिंसियरली पाकिस्तान को बचा रहे हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है शुरू ही अल्लाह के नाम पे 27 किया, और अल्लाह के नाम पे होने वाले मुल्क को ये लोग जितना मर्जी लूट लें। ठीक,
मुझे नुसरत साहब ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि 2 जगह से आपको ऑफर हुई और लोग ईमान के कच्चे होते हैं, आपने मना कर दिया लेकिन दूसरे लोग ईमान के कच्चे होते हैं। क्या यही सारी बातें महसूस करके कि अब गेम आपके हाथों से निकल रही है, आपके लोग भी जा सकते हैं, इत्तेहादी अपना फैसला एक कर चुका है, दूसरे करने वाले हैं, वो भी आपके हक में अगर नहीं आया तो इसीलिए क्या ये टोन में तब्दीली हम देख रहे हैं, वज़रा की टोन में तब्दीली आई है? फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर बैक स्टेप करती है अपोजिशन तो हम बदले में कुछ देने को तैयार हैं। ये सारी बातें इसीलिए हो रही हैं कि हुकूमत को एहसास हो चुका है कि अब गेम उनके हाथों से किसी भी वक्त निकल सकती है या निकल चुकी है। देखिए अभी तक तो निकली नहीं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की चीज होती है कि हम हार जाते हैं असेंबली में और ये लोग अपने ले आते हैं 172 कैंडिडेट्स वोटर्स, तो ये जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे, इमरान खान साहब इस्तीफा देंगे और उसके बाद वो घर चले जाएंगे। ना उनको हुकूमत करने का शौक है, ना मेरे जैसे लोगों को कोई शौक है। हम अपनी जिंदगी में पहली दफा सियासत में आए सिर्फ इस मिशन के तहत कि शायद हमारा मुल्क संवर जाए, लेकिन जब अदालतें ये कह सकती हैं कि माफिया है तो माफिया इस तरह नहीं चाहते। लेकिन ये जो अब आप ऑपोजिशन को एनआरओ की बातें कर रहे हैं, ये मुल्क को बचाने के लिए तो नहीं, ये तो हुकूमत बचाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, देखिए हुकूमत में मुल्क को बचा सकेंगे ना, हुकूमत से निकल गए तो फिर उसके बाद तो अल्लाह के ऊपर है कि वो मुल्क को कहाँ तक लेके जाता है। बाकी जहां तक बात ये है कि हुकूमत में रहे ना रहे, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, ना प्राइम मिनिस्टर को ना किसी और को। ठीक, आपका पॉइंट है कि नुसरत साहबा शाजी साहबा छा चवंदो पीपल्स पार्टी ब भेरा ॿिनि हंधनि तां कॉन्टेक्ट कयो आहे नुसरत साहबा खे, ऐं हो इहो बि चवनि पियूं त असांजे ॿियनि मेंबर्स खे बि पैसे जे ज़ोर ते तोड़ण जी कोशिशूं बि थियनि ऑपोजिशन पारां। पहिरियों त नाजिया जेका ॻाल्हि कई नुसरत साहिबा के असां रियासत मदीना ठाहिण जे लाइ, करप्शन ख़तम करण जे लाइ आयासीं, मूंखे इहो ॿुधायो त रियासत मदीना में मुंहिंजे ख़्याल में जेके अमीर हूंदा हुया उन्हनि जो इहो कमु हूंदो त अवाम जेका आहे उहा सुख जो साह खणे, भले हो पाण ॾुखिया हुजनि, उहे जवाबदेह हूंदा हुया त हिकु कमीज़ जे कपिड़े मां ॿिनि कमीज़ुनि जे कपिड़े जेतिरो कीअं उन्हनि ख़र्च कयो आहे, त उहो जवाबदेह हूंदा। पर हिन रियासत मदीना जो नालो वठी करे जेको इमरान खान आयो आहे, उन रियासत मदीना में हिन पंहिंजो घर त रेगुलराइज़ कराए छॾियो, पर जेके घर ग़रीबनि जा घर हुया उहे भञण में न देर न कई, पंहिंजो पेट भरे सुम्हंदो हुयो, पर अवाम जेका बुखे पेट हूंदी हुई। करप्शन में तव्हां ॾिसो त असां 117 नंबर खां 124 नंबर ते अची वियासीं। हे करप्शन ख़तम करण आया, ऐं जेके हिननि जे माण्हुनि करप्शन कई, चाहे उहो दवाउनि जो स्कैंडल हुयो, खंड जो स्कैंडल हो, कणक जो स्कैंडल हुयो, या हाणे रिंग रोड स्कैंडल हुयो, उन्हनि में सभिनीनि खे हिननि एनआरओ ॾिनो। जेका एनआरओ जी ॻाल्हि कंदा हुया त असां अवाम अपोजिशन खे एनआरओ न ॾींदासीं, वो एनआरओ ॾेई करे पंहिंजे हुअनि खे भॼण जो रस्तो ॾिनो आहे। किथे आहे ज़ुल्फी बुखारी, उन्ही जो छो न को अकाउंटेबिलिटी करे थो? शहजाद अकबर किथे आहे, उन्ही जी अकाउंटेबिलिटी केरु कंदो? अकाउंटेबिलिटी केरु कंदो? जेकॾहिं नुसरत साहिबा खे अहिड़ी कोई ऑफर कई आहे त साम्हूं आणनि, उन्हनि जे साम्हूं आणनि त हिननि माण्हुनि मूंखे ऑफर कई आहे, ऐं हेतिरी मूंखे ऑफर कई आहे। इहे ॻाल्हियूं जेके ह्यूमन्स ऐं अपोजिशन इहे ग़लति साबित करण जे लाइ हे कुझु बि चई सघनि था पिया, छो जो हिननि जो लीडर सिर्फ़ कंटेनर ते बीह करे कूड़ ॻाल्हाईंदो रहियो आहे, ऐं हुकूमत में अचण खां पोइ बि कूड़ ॻाल्हाईंदो रहियो आहे, सिर्फ़ बाग़ ॾेखारींदो रहियो आहे। उन खां अलावा जेकॾहिं ग्राउंड ते ॾिठो वञे त कुझु बि न कयो आहे। इन्ही जे करे मां चवंदमि नुसरत साहिबा खे त जेकॾहिं कोई अहिड़ी ॻाल्हि आहे त उनखे साम्हूं आणियो त सच साम्हूं अची वेंदो। ठीक ऐं जेका एनआरओ वारी ॻाल्हि पई थिए त हाणे ऑपोजिशन खे एनआरओ ॾियण लाइ राज़ी थिया आहिनि, ऑपोजिशन छा पई सोचे? ॾिसो नाजिया, हिन वक़्तु उहो टाइम गुज़री चुको आहे जॾहिं असां वेही करे हिननि सां ॻाल्हाइण चाहियूं पिया, जॾहिं असां चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी हिननि जे साम्हूं रखीसीं, असां जॾहिं हिननि सां नए क़वानीन ते पंहिंजो जॾहिं तरामीम ॾिनियूं हुयूं त हिननि चयो त हिननि पंहिंजे लाइ एनआरओ घुरियो आहे, ऐं ॿियनि शयुनि में जेकॾहिं असां पार्टिसिपेट कंदो हुयो, अपोजिशन पार्टिसिपेट कंदी त उनखे एनआरओ जो नालो ॾेई करे साम्हूं आणी था।
हाणे अपोजिशन के एनआरओ जी ज़रूरत ना आहे, हाणे इमरान ख़ान के एनआरओ जी ज़रूरत आहे। जॾहिं हो निकितो आहे हिकु माण्हू जे पेर पवण जे लाइ ऐं हिकु माण्हू जे मिंथू करण जे लाइ त मूंखे बचाए वठो, त मां अॻिते 1.5 साल जेको आहे हुकूमत कया ऐं अॻिते बि 5 साल मां करे सघां थो। त इन्ही जे लाइ हाणे हुकूमत खे पंहिंजे लाइ एनआरओ खपे, तॾहिं वो मिंथू करे थी। न त हिन जी जेकॾहिं ज़बान तव्हां ॾिसो त जेके हिननि जा वज़ीर ज़बान ॻाल्हाइनि था पिया ऐं जेका प्राइम मिनिस्टर जहिड़ो लीडर हूंदो ओड़ा ई उन्ही जा हाणे प्राइम मिनिस्टर साहब बि मना कई आहे, वज़ीरनि खे बयानबाज़ीअ खां रोकियो आहे ऐं गॾोगॾु टोन में तब्दीली भी आई है। जहिड़ो ई जवाब ॾेई सघूं। ठीक ठीक। असलम साहब क्या बताएंगे आप हमें? एक तो इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। शाजी साहब तो समझती हैं कि एनआरओ का वक्त गुजर गया, अब हुकूमत की ये जो ऑफर्स हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेकेंडली एक मार्च होना था पीडीएम का 23 मार्च का, उसका भी हमें बताएं कि अब क्या फ़ाइनल हुआ है, और फिर ये जो इजलास हुकूमत करने जा रही है, फिर उसके जवाब में अपोजिशन की तरफ से भी डीचो को सजाने की बातें हो रही हैं, सजाने की तैयारियां हो रही हैं। तो इसके हवाले से क्या है, क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है इसकी? जब ऐवान में होना है, नतीजा आ जाना है, आर या पार हो जाना है, ऐवान के बाहर ये मामला क्यों? पहली बात तो मैं नुसरत वाहिद साहबा को सैल्यूट पेश करूंगा कि मेरी बहन ऐसे लग रही थी जमात इस्लामी की कैंडिडेट बोल रही है। पीटीआई वाली लग ही नहीं रही थी, इतनी सादा, इतनी भोली, इतनी इनको पता ही नहीं हुआ क्या इस मुल्क के साथ। 3.5 साल हो गए, किसी एक को सजा दी है करप्शन में, आपने सबको पकड़ा, जेलों में डाला, कोई एक केस वो अदालतों का काम है, हमारा काम तो नहीं है। आप बात तो सुन लीजिए, आपकी बात में बोला नहीं हूँ, आप जरा बर्दाश्त कर लें थोड़ी, मेरी बहन तो अच्छी बात है, जरा बर्दाश्त की आदत बनाए जरा पीटीआई वाले दोस्त, तो अच्छा होता है। कंटिन्यू करें। चीनी का स्कैंडल, आप जनाब अद्वियात का स्कैंडल, आपका जनाब अरबों डॉलर का ये एक नया स्कैंडल, कोविड में जो पैसा आया वो खाया गया है, वो भी आपके सामने आएगा। पेशावर मेट्रो आपके सामने पड़ी, आपने स्टे दिया हुआ है, आपके नाम इसी तरह आपका रिंग रोड स्कैंडल है। इतना आपने खाया है कि आप किंग ऑफ करप्शन हैं। आप छोड़ दे बाकियों को, आपकी अब फाइलें खुलनी हैं। आप तो नाइम, आपके जो साथी थे नाइम खान, जो दोस्त थे जनाब इमरान खान के, उनके जनाजे में खान साहब नहीं गए, आज लोगों के दरवाजों पे भीख मांगते फिर रहे हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। अलीमा खान की सिलाई मशीनों ने अरबों डॉलर कमा लिए, वो कहां से आया पैसा बीबी, वो भी तो कौम को बताए ना जरा। आप इस तरह की जो आप बैनी गाला को रेगुलाइज करा लिया आपने, ये क्या शराफत थी? ये तो नेक आदमी था आपका, ये तो गलत काम करता नहीं था। क्या किया आप लोगों ने? आपने मुल्क बर्बाद और तबाह कर दिया है। आपने गाली गलोच का कल्चर दिया है, आपने बदतहजीबी का कल्चर दिया है, आपने जुबान दराजी का कल्चर दिया है। आपने जो टीवी पे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो जो टीवी पे बात करता है ऐसा लगता है किसी गली का लुच्चा और लफंगा बोल रहा है। आपने क्या जुबान दे दी इस मुल्क को, इस नई कौम, हमारी कौम को, नई नस्ल को किस तरफ लेकर चलती है? ये इस्लामी मुल्क है, आपने क्या किया इस मुल्क के साथ? इससे पहले पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, और भी इस मुल्क में सियासी जमातें हैं जो सेकुलर माइंडेड है, मजहबी जमातें नहीं है, लेकिन उनके कल्चर में ये चीजें नहीं है जो आपने इंट्रोड्यूस कराई हैं। तो आपका जाने का वक्त ठहर चुका है। यही काम जब आप मुल्क मुतमिन नहीं हो सकता, इस वक्त बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, ओआईसी का इजलास है उन्हीं दिनों में, आप लोग अगर कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं तो उसके बदले में वो आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं। आप ओआईसी क्या देखें, आपकी वजारत खारजा तो सबसे नाकाम अदारा है ना। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिनको इनामात दिए हैं, जो लिस्ट बनाई, उसमें वजारत खारजा का ही नाम है। ये तो इसकी आड़ में छुपने की कोशिश है। ठीक, हमें मुल्क बचाना है बीबी, मुल्क तबाह हो गया है, स्टेट बैंक आपने आईएमएफ के हवाले कर दिया है, कश्मीर आपने इंडिया के हवाले कर दिया है। हमें वतन बचाना है, मुल्क बचेगा, मेरा मुल्क होगा तो ओआईसी भी आ जाएगी, सारे आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इससे कबल आपको याद होगा जब सी पैक के लिए चाइना के प्रेसिडेंट इस मुल्क में तशरीफ ला रहे थे, तो इसी इमरान खान ने जनाब 126 दिन का धरना देकर उनका रास्ता रोका था और वो इंडिया चले गए थे। ये हम सब बातें हमारे सामने हैं, ये कौन सी बातें हमें बताई जा रही हैं? हम जानते हैं, खुदा के लिए किसी के आड़ में छुपे नहीं, फेस करें। ये तो कह रहे थे चंद 100 लोग अगर मुझे कहेंगे कि इमरान जाओ तो मैं चला जाऊंगा। ये अब चप्पले जूते इनकी बगलों में है, हाथ जोड़े हुए हैं, हर दरवाजे पे पहुंच रहे हैं। अभी तो जनाब पार्लियामेंट लाजिज में पहुंच रहे हैं, कभी लाहौर चौधरी शुजात साहब के पास पहुंच रहे हैं, कभी एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद पहुंच रहे हैं। कभी सोचा भी था ऐसा होगा? ये तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने मुफादात के लिए, मुल्क के लिए नहीं, अपने लिए। वरना अगर थोड़ी सी भी बात होती इनको तो ये कहते ठीक है जी, अगर आप सब लोग उधर जाना चाहते हैं, आप समझते हैं मैं अच्छा हुक्मरान नहीं हूँ, आ जाओ हम उनको मौका दे दें। ठीक, इसका तो जवाब देते हैं। वो कह रहे हैं आप लोग पैसे के जोर पर अराकीन को मुनहरिफ कर रहे हैं, वो वैसे वो नहीं है, हुकूमत के साथ हैं।
लेकिन कुछ लोग होते हैं ये ईमान के कच्चे, आप लोग उन्हीं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, इनके यहाँ देखें, बात सुने, ये आपको याद होगा जब 2018 में पंजाब में हुकूमत बनी है तो वो किसने खरीदे थे लोग? उस वक्त अक्सरियत किसकी थी? उस वक्त अक्सरियत नून लीग की थी। किसने वो खरीदे थे? उस वक्त तो कहते विकेट गिर रही है, वो जनाब कप्तान ने विकेट गिरा दी, और अब जब विकेटें भाग रही हैं, इनके हाथ से निकल रही हैं, अब ये मार खा रहे हैं, तो कहते हैं हमें बंदे खरीदे जा रहे हैं। अफसोस का मुकाम है जिन लोगों ने इनका साथ दिया, इनकी पार्टी में रहे, 3.5 साल की इनकी हुकूमत चलाई, अच्छे बुरे वक्त में इनके साथ रहे, आज उन सबको बेईमान और चोर कहते हैं कि वो पैसों की वजह अपनी जानकारी बेच रहे हैं। साहब आपका पॉइंट है क्या? निसार चीमा की तरफ जाऊंगी। निसार साहब, अब अगर कोई तसादुम हो जाता है, क्योंकि ये जो सूरत हाल बन रही है, बताया जा रहा है कि 28-27 को एक बहुत बड़ा जलसा होगा और ये दिखाएंगे ऑपोजिशन को कि जलसा, बड़ा जलसा किसे कहते हैं, वो हुकूमत दिखाएगी, तो उसी वक्त आप लोग भी डी चौक सजाने की बातें कर रहे हैं, तो कोई अगर तसादुम हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो उस सूरत में आप लोगों ने कोई हिकमत अमली तैयार की हुई है? देखिए, गुजारिश ये है नाजिया के लोगों ने हमेशा कौम को लाकानूनियत के पे उकसाया है, कौम को बदजुबानी और गालिम गलोच की ट्रेनिंग दी है, अखलाकी कदरों की पामाली की है। आपको याद है जिस तरह इन्होंने कंटेनर पे चढ़ के जब अपोजिशन में थे, किस तरह कौम को सिविल नाफरमानी की काल देकर लाकानूनियत पे उकसाया, किस तरह गैस और बिजली के बिल जलाए, किस तरह कौम से कहा बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से कि आप अपने पैसे जो है बैंकों के जरिए नहीं, हुंडी के जरिए भेजें। किस तरह इन्होंने पुलिस पे और पीटीपी पे हमले किए। देखिए आज ये कह रहे हैं कि हम डी चौक पे जिस दिन वोटिंग होगी, हम ये वहाँ लोग मजमा इकट्ठा करेंगे, और ये देखें कौम को ये महाजराई की तरफ लेके जा रहे हैं। सिविल ये जिस तरह होता है ना कि खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये इनको मुल्क के और कौम के मफाद से तो कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इनका। ये तो ये कि अपने इक़्तिदार के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, और ये मुल्क को खाना जंगी की आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कौम इनको इजाजत नहीं देगी। इन जालिमों से, इन नालायक लोगों से इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये छुटकारा हासिल होगा, और हम इंशाल्लाह इनके जालिमों के हाथ रोकेंगे और कौम को इस अज़ाब से निजात दिलाएंगे जो इनकी हुकूमत की शक्ल में मुसल्लत किया गया। ठीक, वो कह रहे हैं कि 10 लाख से जायद का मजमा होगा, और गुजर कर फिर कोई भी कारकुन हो, कोई भी मेंबर हो, उसको गुजर कर उस 10 लाख के मजमे से जाकर वोट करना। मुझे ये फरमाएं कि ये पार्लिमानी तरीका है, ये पार्लिमानी रवायात है? अंदाजा करें कि भाई आपने क्या उस मजमे ने फैसला करना है? ये अदम एतमाद का, कौम तो आप तो पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। आपको पता नहीं कि 18 के बाद जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनके रिजल्ट आपके सामने है। अवाम ने ये इनको पूरी तरह मुस्तरद किया। कैंटोनमेंट बोर्ड की इलेक्शन हो, केपी में बल्दियाती इलेक्शन हो, अवाम ने हर जगह अपना फैसला सुनाया है, और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इन नालायक लोगों को, इस जालिम हुकूमत को उन्होंने रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है। अब ये किनको पता है कि आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है, बल्ले का निशान, ये आप याद रखिएगा कि ये शिकस्त और रुसवाई का सिंबल होगा, और यही वजह कि इनके अपने अरकान भी जो है इस बदनाम हुकूमत से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इत्तेहादी भी इस डूबती कश्ती से छलांग लगा रहे हैं, और ये जो है कि मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा। ये कौम को, यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कौम को खाना जंगी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक, नुसरत साहब, कौम को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं आप लोग। जब ऐवान में फैसला हो सकता है, सारे लोग मौजूद हैं, फिर ये क्या जरूरत महसूस हुई हुकूमत को बड़ा जलसा करने की? वो देखिए अपने अरकान के एतमाद से महरूम हो चुके हैं। उनको ये उन पे एतमाद नहीं है, उनको पता है कि ये लोगों ने हमारा साथ नहीं देना, इस वजह से ये कि इस तरह कुछ खंडों पे उतर आए हैं बुखला कर। लेकिन देखें इनके अवाम को जाहिर है पता है कि अवाम जाहिर है उन्होंने अवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए। इनके अरकान को पता है क्या मुंह लेके जाएंगे, कौन सी कारकर्दगी दिखाएंगे। यही वजह है कि इनको ये समझ आ गई है कि हमारे अरकान जो है हमारी बदनाम हुकूमत से अपने आप को अलग कर रहे हैं, और उन्होंने हमारा साथ नहीं देना। अब इस तरह कुछ कंडों से ये है कि नुसरत साहब जवाब ले लेते हैं। नुसरत साहब क्या कहेंगी? नुसरत साहब ठीक है जी, ठीक है। इतने सारे मिलके अगेंस्ट हुए हैं कि हैरत होती है वैसे, लेकिन इसकी पेशिंग गोई तो प्राइम मिनिस्टर जब नहीं थे, चेयरमैन थे, नवंबर 2011 में उन्होंने की थी कि जब भी ऐसा होगा कि इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और उस वक्त जो एंकर पर्सन थी नसीम जिन्ना को कह रही थी नहीं ऐसा नहीं होगा, और उस वक्त चेयरमैन साहब कह रहे थे कि ऐसा होगा। ठीक, मैंने आज ही वो इंटरव्यू दोबारा देखा है, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कोई हैरत वाली बात नहीं है। ये जाहिर है कि सारी पार्टीज जिस वजह से इकट्ठी हो रही हैं, हम जानते हैं
कि खुद ही हमेशा एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाते थे, खुद ही भुगतते थे और किस तरह की बातें कर रहे होते थे कि 6 करोड़ रुपए ले गया जरदारी, उसके पेड़ से निकलवाएंगे, उसको घसीटेंगे लाड़काना में, उसको फला करेंगे, ढिमका करेंगे, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे होते थे। अभी सारे इकट्ठे क्यों हुए? जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो सारे इकट्ठे क्यों हुए? इसलिए नहीं कि महंगाई होगी, इसलिए नहीं कि नाअहल हुकूमत है। नाअहल हुकूमत होती तो इस वक्त दुनिया में उसकी इस तरह इज्जत ना होती। जहां प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, आप देखें कितने ज्यादा दुनिया के वो बड़े बड़े लीडर्स जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जाके उनसे मिल रहा होगा और वो इतने अच्छी तरीके से बात कर रहे होंगे उनसे, और जितनी इज्जत और जितना नाम उन्होंने इस जमाने में पाकिस्तान को दिया है। आप देखें, अगर कोई बोला है पूरी दुनिया के सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। कश्मीर के लिए तो वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। इस्लामोफोबिया के लिए वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। इससे ठीक, पहले लेकिन किसी के कहीं मुंह कुछ में ऐसा तो ज़बान ही हुआ नहीं है होती जिसकी थी। वजह से आप इत्तेहादियों को आपको मनाने की कोशिशें आपको करना पड़ रही हैं, कुछ ऐसा तो कहीं तो देखिए, ऐसा हुआ है जो आपके नाराज अरकान। जी नहीं नहीं नहीं, देखिए पीर पगाड़ा साहब की पार्टी जब शामिल हुई थी, उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक, हम किसी उसके लिए नहीं शामिल हुए। ज़ाहिर और जमात के वो लोग हैं, उनको दुनियावी लालच शायद इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बाकी पार्टी जो रहती हैं हमेशा हुकूमत में, हमेशा हुकूमत का हिस्सा बनती है, तो वो क्यों बन जाती है किसी भी हुकूमत का हिस्सा? तो ज़ाहिर वो कोई ना कोई दुनियावी तो लालच का इंटेंशन है शिकार हो गई, उनकी। आप ये कह रही हैं? तो मैं थोड़ी सी सियासतदान हूँ ना। जी, आपने कहा कि वो कुछ पार्टियां होती हैं जो दुनियावी लालच का शिकार नहीं होती। हमेशा हुकूमत का हिस्सा रहती हैं। हाँ, जी बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे जो हर पे रहे। जैसे मैं जितने एमकेएम के लोग अच्छे वो लोग हैं कि मुझे हैरत होती है कि अल्ताफ हुसैन के हाथों वो क्यों बेवकूफ बने इतने साल। उन लोगों के अंदर वो वाली चीज नहीं है जो जिसके बारे में मैं सुनती थी, देखती थी। 12 मई को मैं यहाँ पे नहीं थी, हम लोग बाहर थे मुल्क से, और जो हालात हुए यहाँ पे वो बाद में टीवी में देखे या लोगों की जुबानी सुने, तो वो समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज। तो अब आपका वो साथ छोड़ मैं चुके ये हैं, समझती हूँ, अब दूसरे कोई इत्तेहादियों बात की। नहीं, जी, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज पे, उनका अपना फैसला है, वो खुद बेहतर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उनको पता है कि उनके आबाओ-अजदाद पाकिस्तान को बनाया गया है। अब अगर वो ये समझते हैं कि उनका अलग होना बेहतर है, वो अलग होके पाकिस्तान को बचा सकते हैं, तो वो कर, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं पहली बात भी आपसे यही किया कि प्राइम मिनिस्टर को हमेशा से ये है कि अगर हुकूमत पे रहे तो पूरी तरह खिदमत करेंगे, और अगर नहीं रहे तो घर चले जाएंगे और वहां जाके फिर आराम से बैठेंगे, बात करेंगे, जो भी करनी है आगे अपना लायामल तय करेंगे। लेकिन हुकूमत समझा तो नहीं कोई पाए शायद इंसान नहीं इत्तेहादियों रहता। को या देखिए अपने लोगों को, वहां समझने समझाने में देर हो गई अपने इत्तेहादियों को। ये जो बातें आप बता रही हैं, ये शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को समझाने में देर हो गई अपने इत्तेहादियों को, अपने लोगों को। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी मैं शुरू में ही बात मैंने की है, तो वो फैक्टर बहुत अहम होता है इंसान की जिंदगी में। सिचुएशन के ऐं छो ऑपोजिशन जा ही जेके माण्हू आहिनि ही हाणे गॾु थिया आहिनि, ही मुल्क बचाइण न, पर हिन जी एजेंडा पंहिंजी एजेंडा आहे, पंहिंजे एजेंडा जे करे ही पाण में गॾु आहिनि सभु। असलम गौरी साहब भी मूंसां गॾु आहिनि, निसार चीमा साहब भी मूंसां गॾु आहिनि। असलम साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सुना आपने नुसरत साहबा को कि ऐसा वक्त है, ये कोई मुल्क बचाना नहीं है, ये अपनी एजेंडा है, अपनी एजेंडा ही है जो उनको साथ लेकर आई है और उन लोगों से मिलने पर मजबूर कर रही है जिनकी शक्ल देखने की रवादार नहीं थी ऑपोजिशन। देखिए, पाकिस्तान 1970 पिछले 70 साल से जो पाकिस्तान की सियासत है उसको आप जानते हैं, और ये सब पार्टियां तकरीबन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी 1970 में आई, या उसके बाद दीगर पार्टियां चलती रही हैं। हमने सबके साथ सियासत की है, ये होता है, हमेशा होता है, हर हुकूमत के साथ अगेंस्ट होता है, अपोजिशन होती है। हमारे नज़रियात अपने अपने, इख्तलाफात अपने अपने। हो सकता है कल जब हम इलेक्शन में जाएं तो हम इसी तरह एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हों, और ये लाजमी है। लेकिन मकसद इस वक्त ये है कि हमारा मकसद ये है कि ये जो 1.5 साल पीछे बचा है ना, ये कांटों की सेज है, ये फूलों की सेज नहीं है। जो वज़ीर आज़म बनेगा, जो मुल्क चलाएगा, 3.5 साल में जो इन्होंने किया धरा है, वो सारी लानतें उस 1.5 साल वाले वज़ीर आज़म पे पड़ेगी, और ये एक मजलूम बन के शोर मचाएंगे कि अगर हमें टाइम पूरा करने देते तो हम मामला को बिल्कुल ठीक कर देते। ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें मजबूर होकर हम ये स्टेप ले रहे हैं कि जब हमें नजर आ रहा है कि आप तनहा रह गए हैं,
आप पूरे खित्ते में अकेले खड़े हुए हैं। आप चाइना जाते हैं, चाइना का सदर आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप उससे बैठ के लिंक पर बात करते हैं, वर्चुअल बात करते हैं, वो आपसे मिलने के आप प्राइम मिनिस्टर हमारा कहता है मेरा जनाब जो बाइडन मेरा फोन नहीं उठाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मेरा कहता है मोदी मेरी बात नहीं सुन। क्या सूरत हाल है। मेरी बहन कह रही है कि जी वो पूरी दुनिया में हीरो हो गए। नहीं, हीरो नहीं, दुनिया हमें जीरो कर चुकी है। आपकी पोजीशन इतनी खराब हो चुकी है कि ठीक, सियासी लेकिन गौरी साहब अगर ये फैसला आपके हक में भी बुरी तरह निकलता है, चलें फॉर इंस्टेंस ये जो आप कह रहे हैं कि ये अदम एतमाद हो जाती है आपके हक में, उस सूरत में आपका होमवर्क कितना मुकम्मल है? क्योंकि मसाइल तो यही रहने, मैंडेट आपके पास होगा नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे आप लोग? मैंडेट तो होगा। जब ये अदम एतमाद हो जाती है तो जो नई हुकूमत बनेगी उसका मैंडेट तो होगा। ये जो आप वोट इनको दे रहे हैं नई उस हुकूमत पर को आप वोट लोगों का मिलेगी। इत्तेफाक हो चुका है? जो बात का होमवर्क है उस पर सारा काम हो चुका है, सारा आपका एतमाद उस पर हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। वक्त आने पर आपको बताएंगे, जरूर आपको बताएंगे। कुछ पत्ते रखे भी जाते हैं, ओपन नहीं किया जाते हैं, मामला नहीं बिल्कुल तय ठीक, करके लेकिन आगे वो नए नए चलते हैं। वादे किए जा रहे हैं। जब आपके पास इत्तेहादी आएंगे, हुकूमत के मुनहरे फरकान आएंगे, तो जाहिर है उनसे गिव एंड टेक होगी, वो डिमांड्स को भी पूरा करना होगा आपने। मैं एक बात बताऊं, कोई इस वक्त इनके इत्तेहादी और इनके अपने अरकान जो है ना कुछ गिव एंड टेक के लिए नहीं आ रहे। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आ रहे हैं। वो अपने हलकों में जा नहीं सकते हैं, ठीक, फिर कहीं देर अपने क्यों लग रही आवाम है में जाके उनको? खड़े गौरी नहीं हो साहब सकते। देर क्यों लग रही है फैसला करने में? डेट्स देखिए, बात सुने, हर चीज का एक तरीका होता है। पहले तो ये कह रहे थे तरीके एतमाद नहीं लाएंगे, इनके फिगर पूरे नहीं है, ये 48 घंटे दिए तो 100 घंटे क्यों हो गए हैं। ये सारी बातें चल रही है ना, हम हर तरफ देखभाल के हम कर रहे हैं। जिनसे हमारा वास्ता है ना वो सियासी सोच रखता ही नहीं है। क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं कि फला हम इनको रोकेंगे, हम फला जलसा करेंगे, अब पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे, हमने अब थानों पे हमला करके इन लोगों ने मुल्क में कुछ छुड़वाया है। इन्होंने खुद हमला करके थानों में हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीटीवी स्टेशन पे कब्जा किया है, पार्लियामेंट हाउस पे जो कुछ किया है ये छुपा हुआ नहीं। ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये सियासी लोग नहीं है। इसलिए हम इनके साथ उसी अंदाज में हम निपट रहे हैं और इंशाल्लाह कौम जल्द खुशखबरी सुनेगी। बल्कि खुशखबरी डे बाय हर लम्हों में आ रही है, हर घंटे बाद सूरत तब्दील हो रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनको घर जाना है और जा चुके हैं। ये जाना नहीं, जा चुके हैं। अपने आप को बचाने के लिए धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, हम पकड़ेंगे, रोकेंगे। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। 3.5 साल से मैं रोड पे हूँ, ये रोड पे नहीं है। मैंने 16 मिलियन मार्च किए, मैंने आजादी मार्च किया, मैं इसी रोड पे हूँ। बीबीसी लंदन ने कहा था कि इस्लामाबाद की सड़क पे 5 लाख से ज्यादा लोग बैठे हुए, रिकॉर्ड था भाई। मुझे बंदे भी लाना आता है, 10 लाख लेकर आएंगे, 10 लाख। ऐसा जलसा देखा नहीं होगा ऑपोजिशन ने। कल हाफजाबाद का जलसा खाली था और 700-700 रुपए पे किराए पे लेके लोग आए थे। दुनिया को पता है सारी, अब बातें छुपती नहीं है। आपने मीडिया इतना अवेयर हो गया है कि कोई बात किससे छुपा नहीं सकते। अब ये भूल जाए इस बात को। मैं तो कहता हूँ अगर अदम एतमाद होगी तो इमरान खान भी मुल्क छोड़ के भाग जाएगा। उसका ही पाकिस्तान में क्या है, कुछ भी नहीं है। वो एक जो उसके बच्चे बाहर बैठे हुए, सारा कुछ बाहर, उसका है क्या उसके पास? और जितनी उसने करप्शन करनी थी इंतहा से कर ली है। अब इससे पाकिस्तान में मास्टर ऑफ द करप्शन कहलाएगा। इसकी जब फाइलें खुलेंगी। आ गया निसार चीमा साहब की तरफ जाऊंगी। निसार साहब, हुकूमत ये भी कह रही है कि हम अभी तक हमारे पास ये सारी बातें अपनी जगह जो आपने कही, जो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने है, तो हुकूमत समझती है कि अभी भी हमारे पास आईनी गुंजाइश मौजूद है कि हम अपने उन मेंबर्स को जो उस वक्त हुकूमत के हक में नहीं खड़े होते या हुकूमत का साथ नहीं देते, उनके पास आईनी गुंजाइश मौजूद है। उसका क्या तोड़ निकाला है अपोजिशन ने? एक तो ये इस बात से बिल्कुल वाजी हो गया कि इनको हुक्मरानों को पता चल गया कि इनके अरकान अब ये है कि इनके साथ नहीं है। इनकी बहुत बड़ी तादाद इनके साथ नहीं है और उसकी वजह जो है इनकी अपनी बदनाम हुकूमत है, इनकी बदतरीन परफॉर्मेंस है। और लोगों को पता है कि हमने अवाम के पास जाना है कल वोट लेने के लिए, इस हुकूमत का हिस्सा लेके हम ये है कि वहां से दोबारा जीत नहीं सकते, अवाम के गज़ब का निशाना बनेंगे। यही वजह है कि इनके बहुत से अरकान जो है वो इनको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और इनको चूंकि अब अपने अरकान पे भी एतमाद नहीं रहा, इस वजह से इस तरह की ये वो छेद कंडों पे उतर आए हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हमारी भी आईनी माहिरीन से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि किसी भी रुकन को वोट देने से नहीं रोका जा सकता, उसका वोट होगा और काउंट भी होगा। हाँ, अगर किसी को एतराज है तो फिर ये है कि वो इलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ रेफरेंस भेजे। लेकिन ये है कि ये आप उनको वोट देने से नहीं रोक सकते, आईनी पोजीशन यही है। और ये है कि ये देखें, एक तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया ना कि इनको अपने अवाम पे भरोसा नहीं है, अपने ना अवाम पे ना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पे जो पीटीए के टिकट पे मुंतखब हुए थे, वो उन पे भी इनको एतमाद और भरोसा नहीं है।
ये कि देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कौम के एतमाद से ये पहले महरूम हो चुके हैं, अब पार्लियामान के एतमाद से भी मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हैं। फाइनल कमेंट लेते हैं, लास्ट मिनट है, फाइनल कमेंट नुसरत साहबा से लेती हूँ। नुसरत साहबा, आपकी गेम ख़त्म हो चुकी है, हार हुकूमत को साफ नज़र आ रही है, इसीलिए ये आखिरी हरबें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वो जलसे की सूरत में हो, वो आईनी गुंजाइशें आप लोग निकालें, ये आखिरी हरबें जो भी काम नहीं आने, अपोजिशन ऐसा समझती है। फाइनल कमेंट आपको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा ये समझ रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि आज भी जो अभी मेरे भाई कह रहे थे 700 रुपए में लेके आए, तो हमारी उसमें तो हमारा रिकॉर्ड है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों को पैसे पे लेके आया गया। आपको पता है बिलावल साहब की सारी रेंटेड गाड़ियां थी, सारी सिंध की गाड़ियां थी, कि वहीं सिंध पंजाब में या इस्लामाबाद में या तो उन्होंने बेच दी या किराए पे चल रही हैं या जो भी हो रही है। और उसमें जो लोग बैठे हुए थे उनको 30-30 या 50-50 हजार का वादा किया गया था, और जो बेचारे गरीब गुरबा आए थे उनको 5-5 हजार का और उनको 1-1 हजार दिया गया। लोग खड़े होकर बता रहे हैं कि हम तो इन पैसों की वजह से आए थे, हमारी पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने तो ये देखा तो साफ जाहिर है कि हुकूमत खुद से मुकाबला नहीं कर सकती अपोजिशन का, अब इसलिए उन्होंने अवाम को आगे आने का कहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये बात नहीं है। देखिए ये उनका अगर आईनी हक है कि वो धरना दें या वो रैली निकालें या वो जलसे करें, तो ये हमारा भी आईनी हक है। इसको इस तरह नेगेटिव तो नहीं लेना चाहिए कि चूंकि हम कर नहीं सकते, हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम सक्सेसफुल होंगे बगैर किसी पैसे के और बगैर किसी लालच के और बगैर किसी में होंगे आप लोग सक्सेसफुल, या आप अदम एतमाद की वोटिंग की बात कर रही हैं? अदम एतमाद की बात कर रही हूँ। जलसा तो होगा ही, सक्सेसफुल तो हमेशा होता है और होता रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं अदम एतमाद की बात कर रही हूँ, वहां पे भी हम नाकाम नहीं होंगे। आपको पता है पीटीआई के 4 लोग यहाँ से निकले सिंध से, एमपीएस जी जी, वो कितने पैसों में गए, क्या पूछा है किसी ने जाके उनसे? जी नहीं, वो आज उनके बयान जरूर आपने भी पढ़े होंगे। वो कह रहे हैं कि हमारी जिस तरह से किरदार कशी की जा रही है, ज़मीर की आवाज हमने सुनी और उस पर भी हमारी किरदार कशी हो रही है पार्टी की। ज़मीर उनका इसी वक्त जाग जाता है माशाल्लाह, जब कार्रवाई का इख्तियार तो है ना हुकूमत के पास। कार्रवाई बिल्कुल हर चीज का इख्तियार है, हर चीज का इख्तियार है। कार्रवाई भी की जाएगी, उनको निकाला भी जाएगा पार्टी से, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आप अगर बिक रहे हैं तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? क्या पाकिस्तानी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके दिलों में मोहब्बत ही नहीं है इस मुल्क की, जो बिक रहे हैं लोग। ठीक नुसरत साहब, आपका पॉइंट आ गया है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह फिर भी ज़रूर बात होगी आपसे आने वाले शोज़ में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। निसार चीमा साहब, असलम गौरी साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर ला नाज़रीन, शाज़िया सोबिया साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मैंने वो बस गॾु हूँ मौक़िफ़ मां ॿुधो तेज़ीअ सां सूरत हाल तब्दील थिए पई ऐं जेका सूरत हाल आहे उहे अपडेट समेत असां अवां जी आॾो रखंदा आहियूं, फ़ैसिलो बि अवां ते छॾींदा आहियूं। वरी सुभाणे नए मौज़ू सां ऐं फॉलोअप सां गॾु अवां सां मुलाक़ात कंदासीं नए महिमाननि सां गॾु सेम टाइम ते। तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।